जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 18वीं क्लास लोधी वंश की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो ये होगा लोधी वंश। कौन सा होगा? लोधी वंश। ऑप्शन नंबर डी। लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। बहलोल लोधी ने इस वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के अफगान शासकों ने के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी। सिकंदर शाह, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, या बहलोल खान लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर शाह। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। टेस्ट, दिया गया मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए स्थान किस नगर को दर्शाता है? बहलोल लोधी जौनपुर, सिकंदर लोधी आगरा, इब्राहिम लोधी जौनपुर, इब्राहिम लोधी दिल्ली। तो ये है बहलोल लोधी जौनपुर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी जौनपुर। मानचित्र में जो दर्शाया गया क्षेत्र है ये बहलोल लोधी के शासन का है, और जो ये ए है ये कहाँ दिखाता है? ये जौनपुर को दर्शाता है। नेक्स्ट, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? खानवा का युद्ध, खौतालू का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, बैना का युद्ध। तो ये है खातौली का युद्ध। कहाँ का है? खातौली का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जो अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी। तो यह है सिकंदर लोधी। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1504 ईस्वी में। आगरा नगर कब बसा है? 1504 ईस्वी में। किसने किया है? सिकंदर लोधी ने किया है। नेक्स्ट, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी। तो यह है सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर डी। आगरा को विकसित कर राजधानी बनाने का श्रेय सिकंदर लोधी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सिकंदर लोधी को दिया जाता है। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो ये की थी सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो ये है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी साहित्य प्रेमी था और गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। किस नाम से लिखता था? गुलरुखी, गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, या बाबर। तो ये था बहलोल लोधी। कौन था? ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोधी। 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1451 ईस्वी में। नेक्स्ट, बहलोल लोधी ने किस वर्ष दिल्ली की गद्दी संभाली? 1526 से 1451, 1489, 1570 ईस्वी, 1517 ईस्वी। ये है 1451 ईस्वी। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की सत्ता संभाली जो प्राप्त की थी। कब की थी? 1451 में। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी, 1451। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, या दौलत खां लोधी। तो ये था इब्राहिम लोधी। कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था।
लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट, पहली पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1498 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1530 ईस्वी, 1556 ईस्वी। तो ये है 1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। कब? 1526 ईस्वी में पहली पानीपत की लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। पहली पानीपत की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? बाबर और सिकंदर लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी, अकबर और हुमायूं और शेर शाह। तो ये है बाबर और इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोधी। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी ने किस धर्म के लोगों पर जजिया कर लगाया था? मुस्लिम, हिंदू, जैन। तो ये हिंदू, ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर लोधी ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट, लोधी वंश किस वंश के बाद सत्ता में आया? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, मुगल वंश। तो ये है सैयद वंश, ऑप्शन नंबर सी। लोधी वंश ने सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? निजाम खान, जलाल खान, दौलत खान, खिज्र खान। तो यह है निजाम खान, ऑप्शन नंबर ए। सिकंदर लोधी का मूल नाम निजाम खान था। नेक्स्ट, इब्राहिम लोधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? खानवा, पानीपत, दिल्ली, आगरा। तो यह है पानीपत। कौन सा है? पानीपत, ऑप्शन नंबर बी। इब्राहिम लोधी की मृत्यु 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट, लोधी वंश का शासन किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से था? दक्षिण भारत, बंगाल, दिल्ली और उत्तर भारत, गुजरात। तो यह था दिल्ली और उत्तर भारत, ऑप्शन नंबर सी। लोधी वंश का शासन मुख्य रूप से दिल्ली और उत्तर भारत में था। लोधी वंश का शासन किस क्षेत्र में था? ये दिल्ली और उत्तर भारत में था। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी ने किस भाषा को बढ़ावा दिया? संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू। तो यह है फारसी। किस भाषा को बढ़ावा दिया था? फारसी भाषा को बढ़ावा दिया। सिकंदर लोधी के जो प्रशासनिक कार्य थे वो फारसी भाषा को बढ़ावा देते थे। नेक्स्ट, लोधी वंश का कौन सा शासक सबसे अधिक कठोर माना जाता है? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या कोई नहीं। तो यह है इब्राहिम लोधी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का स्वभाव कठोर था, जिससे उसके अमीर असंतुष्ट थे। लोधी वंश का कौन सा शासक सबसे अधिक कठोर माना जाता था? इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट, लोधी वंश के समय किसने विद्रोह किया था? दौलत खां लोधी, बाबर, राणा सांगा, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी। सभी ने अलग अलग पर जो अलग अलग समय पर लोधी शासन के खिलाफ विद्रोह या चुनौती दी। ऑप्शन नंबर डी, दौलत खां लोधी, बाबर, राणा सांगा, तीनों ने। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली, लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर। तो ये है दिल्ली से आगरा। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट, लोधी वंश का संबंध किस जाति समुदाय से था? तुर्क, अफगान, मंगोल या राजपूत। तो ये था अफगान। कहाँ से था? अफगान से। लोधी वंश के जो शासक अफगान थे वो कहाँ के थे? लोधी वंश का संबंध है वो अफगान से है। लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। नेक्स्ट, बहलोल लोधी ने किस राज्य को अपने अधीन किया था? मालवा, जौनपुर, बंगाल या गुजरात। तो ये है जौनपुर। कौन सा है? जौनपुर। बहलोल लोधी ने जौनपुर राज्य को जीतकर अपने अधीन किया। तो जीतकर अपने अधीन किया था जौनपुर को। नेक्स्ट, लोधी वंश का पतन किस घटना से हुआ? खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, प्लासी का युद्ध। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते ही अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।